नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था और फेफड़े में संक्रमण की उनको दिक्कत थी और बीमारी गंभीरता लेती गई और उनका निधन हो गया। ये इस वक्त की एक दुखद खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और फेफड़ों में संक्रमण की उनको दिक्कत थी और फेफड़े में संक्रमण की जो दिक्कत थी वो बढ़ती चली गई। लगातार जो डॉक्टर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि हालात को काबू में किया जा सके, लेकिन तबीयत बिगड़ती चली गई और उनका निधन हो गया। तो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता। मुलायम से करीब 20 वर्ष छोटी थी, औरैया के विधुना की रहने वाली थी और 1980 में पहली बार मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई थी। साधना की पहले भी शादी हो चुकी थी। तो कौन थी साधना गुप्ता, ये हम आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी और मुलायम से करीब उम्र में 20 वर्ष उनकी उम्र कम थी। औरैया के विधुना की रहने वाली थी। बाद में औरैया को जिला बनाया गया। 1980 में पहली बार मुलायम सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। साधना गुप्ता की पहले भी शादी हो चुकी थी और पति से ज़्यादा दिन तक रिश्ता उनका ठीक नहीं चला था। शादी के 4 साल बाद ही उनका पति से तलाक हो गया था। बाद में साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव से शादी कर ली थी। साधना गुप्ता मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं और अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अविनाश, ये बताएं कि क्या जानकारी मिल रही है, निधन कब हुआ, क्या दिक्कत थी साधना गुप्ता को, और फिलहाल अभी कौन कौन पहुंचे हैं गुरुग्राम, क्या कुछ हो रहा है? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो साधना गुप्ता को फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनको गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहाँ पे डॉक्टर ने पूरी मशक्कत की साधना गुप्ता को बचाने की, लेकिन अंत में डॉक्टरों की टीम कहीं ना कहीं हार गई और मौत की जीत हुई। और इसके बाद अगर बात करें तो साधना गुप्ता का निधन हो गया। निधन होने के बाद अगर बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दौरान खुद मेदांता अस्पताल में पहुंचे, वहाँ पर तमाम सारे डॉक्टरों से बातचीत की। उनका स्वास्थ्य भी लगातार वो जान रहे थे जब से मेदांता अस्पताल में साधना गुप्ता आके भर्ती हुई थी। आज सुबह ही मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल गुड़गांव पहुंचे थे, वहाँ तमाम सारे डॉक्टरों से बातचीत की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि स्वास्थ्य किस तरीके से है। लेकिन डॉक्टरों ने उस वक्त भी कहा था कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही क्रिटिकल है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिसके बाद फिर अगर बात करें तो तकरीबन 11 बजे के बाद ये पता चला कि स्थिति बहुत नाजुक है और उसके बाद फिर सूचना आई कि निधन हो गया। निधन के बाद अगर बात करें तो खुद मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल गुड़गांव में मौजूद थे और वहां से फिर वो सीधे अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे, जो कि जंतर मंतर पर मुलायम सिंह यादव का आवास है, सरकारी आवास है जो उनको बतौर सांसद मिला हुआ है। वहां पे वो पहुंचे और यहीं पर आके तमाम सारे परिवार वालों से बात की और तमाम सारे अन्य लोगों से बात की। जिसके बाद फिर एक चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पे ये चार्टर्ड प्लेन लग चुका है। मुलायम सिंह यादव खुद अपने सरकारी आवास जंतर मंतर से निकल के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें तो साधना गुप्ता का शव भी, पार्थिव देह भी मेदांता अस्पताल गुड़गांव से निकल के एयरपोर्ट पहुंच चुका है। कुछ ही देर पे दिल्ली से विमान टेक ऑफ करने वाला है, सीधे लखनऊ में लैंड होगा और वहां पे फिर तमाम सारे जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। तो जिस तरीके से तमाम सारी तबीयत खराब हुई थी साधना गुप्ता की, उसके बाद नेताजी लगातार उनकी तबीयत को लेकर के चिंतित थे और लगातार अस्पताल भी जा रहे थे, डॉक्टरों से बातचीत भी कर रहे थे और डॉक्टरों की पूरी टीम भी लगी हुई थी कि किसी तरीके से साधना गुप्ता की सेहत में सुधार हो और उनको बचाया जा सके। लेकिन आखिरकार उनका निधन हो गया है, जिसके बाद तमाम सारे जो यादव परिवार में लोग हैं वो गमगीन हैं, शोकाकुल हैं और खुद नेताजी अब अपनी पत्नी की पार्थिव देह को लेकर के दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ में तमाम सारे परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार करने का कार्यक्रम किया जाएगा। तो दिल्ली से कुछ ही देर में विमान टेक ऑफ करने वाला है और लखनऊ में लैंडिंग 1 से 1.5 घंटे के बाद हो रही है, जहां पे फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और परिवार के तमाम सारी जो अन्य रस्में हैं उसको अदा की जाएगी। बिल्कुल, तो आपको बता दें इस बीच एक दुखद खबर आ रही है। अविनाश भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। अविनाश, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम कोशिशें डॉक्टर्स ने की कि बचाया जा सके, लेकिन उनका निधन हो गया,
और क्या समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, परिवार के लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, वो गुरुग्राम के मेदांता में पहुंचे थे, या तमाम लोग जो है वो लखनऊ में श्रद्धांजलि देंगे और वहीं पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी? चूंकि अगर बात करें, देखिए जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ है, लेकिन आज से पहले कल जिस तरीके से तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो नेताजी मुलायम सिंह यादव से जरूर मुलाकात किए थे, लेकिन कल तक उनकी जो पत्नी है साधना गुप्ता, उनके हालात चिंताजनक थे। चूंकि आज जब निधन हुआ तो इसकी खबर जब तक किसी को लगती तब तक अगर बात करें तो विमान का बाकायदा इंतजाम कर लिया गया था और दिल्ली एयरपोर्ट में नेताजी खुद पहुंच गए थे। तो जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं या जितने भी समाजवादी पार्टी को चाहने वाले हैं जो अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो लखनऊ जाकर ही अब साधना गुप्ता को अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे और नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर पाएंगे। चूंकि इस पूरे निधन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया था। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो जब विमान के इंतजाम हो गया, खुद नेताजी जब विमान की ओर चल पड़े, तो चूंकि एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, खुद मुलायम सिंह यादव जेट प्लस सिक्योरिटी में, तो तमाम सारे सुरक्षा कर्मी भी लगे रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एयरपोर्ट में जब वहाँ पे तमाम सारे जो अन्य वहाँ पे सुरक्षा देखा गया, तमाम सारी तैयारियां देखी गई, तब उसके बाद ये खबर निकल कर बाहर आई और उसके बाद फिर इस बार की जानकारी पुष्टि हुई कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। जिसके बाद अगर बात करें तो अब दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं। उनकी पत्नी का पार्थिव देह भी अब दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंच चुका है। विमान में उनकी पत्नी का पार्थिव देह रख लिया गया है। किसी भी वक्त अब पार्थिव शरीर के साथ विमान टेक ऑफ करने वाला है, तो लखनऊ में अगले 1 से 1.5 घंटे में लैंडिंग हो जाएगी। तो जाहिर तौर से बात है कि जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो लोग अपना शोक व्यक्त करना चाहते हैं और जो लोग परिजनों से मुलाकात करना चाहते हैं, उन तो लोगों को, तमाम लोगों को अब लखनऊ ही जाना होगा। लखनऊ जाकर के अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी होगी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से तमाम सारी घटनाएं हुई, तमाम सारा जो यहाँ पे हुआ वो काफ़ी जल्दबाजी में हुआ और इसको पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया था। और इसके बाद अगर बात करें तो खुद नेताजी भी अब दिल्ली से जा चुके हैं। तो दिल्ली में तो फिलहाल कोई समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच नहीं पाया, यहाँ पे अपने शोक को व्यक्त नहीं कर सका है, तो लिहाजा अब लखनऊ में ही तमाम सारे लोग पहुंचेंगे और वहाँ अंतिम संस्कार में ये भाग लेने के अलावा तमाम सारे जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करके अपना शोक व्यक्त करेंगे। चूंकि जो साधना गुप्ता है, उनकी जो बहू है अपर्णा यादव, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ वरिष्ठ समाजवादी नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जुड़ गए हैं। रामगोपाल जी, बहुत दुखद खबर आ रही है साधना जी के निधन की। कब से तबीयत खराब चल रही थी और किस वक्त उनका निधन हुआ? उनकी तबीयत खराब थी, कई दिनों से मेदांता में भर्ती थी और वेंटिलेटर पर थी और तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और विधि को जो विधान होता है उसको कोई टाल भी नहीं सकता है। ये दुखद तो खबर है ही और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल रामगोपाल जी, हम सब दुखी हैं इस खबर को सुनने के बाद। अब पार्थिव शरीर उनका लखनऊ ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार क्या लखनऊ में होगा, सैफई में होगा? क्या अंतिम संस्कार कहाँ पर किया जाएगा उनका? लखनऊ में ही होगा, क्यों प्रतीक की इच्छा लखनऊ में होगी तो लखनऊ में होगी। जी बिल्कुल। ये रामगोपाल जी, जिस तरीके से उनका निधन हुआ, जो फेफड़े में संक्रमण की बात सामने आई थी, लगभग कितने दिन से वो बीमार चल रही थी? कब से इलाज चल रहा था मेदांता? वेदांता में भर्ती थी, मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हों। तो प्रोफेसर साहब, आप लखनऊ में हैं या आप भी दिल्ली में हैं और आप लखनऊ रवाना होंगे? मैं तो देहात में हूँ, अभी गांव में। जी मैंने कहा बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारे साथ थे, राज्यसभा सांसद हैं और परिवार के सदस्य का निधन हुआ है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बोलने की उनकी स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब प्रतीक जो उनके बेटे हैं, उनकी जहां पर इच्छा होगी वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगभग 15 दिन से वो मेदांता में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनका दुखद निधन हो गया। पूरे परिवार पर, पूरे पार्टी पर एक ये दुख की घड़ी आई है और अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश का भी रुख करेंगे। अविनाश, जो परिवार के सामने संकट आया है उसको समझा जा सकता है। रामगोपाल यादव बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां प्रतीक चाहेंगे वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्टी भी संकट के दौर में है, परिवार भी संकट का दौर में है और ये एक बड़ा झटका लगा है मुलायम सिंह यादव के परिवार को।
जी बिल्कुल, जाहिर तौर से अगर बात करें तो खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव की तबीयत भी खराब थी और 10 से 15 दिन पहले वो भी मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद डिस्चार्ज होकर अपने दिल्ली स्थित आवास पे स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। उसी बीच अगर बात करें तो उनकी पत्नी की भी तबीयत खराब हुई और उनको भी मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेताजी के स्वास्थ्य खुद पूरी तरीके से ठीक न होने के बावजूद लगातार वो मेदांता के अस्पताल के डॉक्टरों के संपर्क में थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और इसके अलावा बीच बीच में जाके मेदांता अस्पताल में खुद साधना गुप्ता के हालचाल को देख रहे थे और वहाँ पे तमाम सारे डॉक्टरों से जाके खुद रूबरू होकर मुलाकात करके जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से स्वास्थ्य है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो जब आज साधना गुप्ता की स्थिति काफ़ी चिंताजनक हुई तो खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव सुबह से ही मेदांता अस्पताल पहुंच गए थे और वहां पे तमाम सारे डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे और पूरी कोशिश की गई डॉक्टरों की ओर से साधना गुप्ता को बचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रकृति के हाथों सभी मजबूर होते हैं, डॉक्टरों की टीम हार गई अंत में। और इसके अलावा अगर बात करें तो निधन हुआ साधना गुप्ता का और इसके बाद जैसे ही निधन हुआ तुरंत नेताजी मुलायम सिंह यादव ने परिवार के जो तमाम सारे सदस्य हैं उनको भी जानकारी दी और इसके बाद खुद अपने दिल्ली स्थित आवास पे आए और यहाँ पे भी बातचीत की कि किस तरीके से अब जो पार्थिव देह है उसको लखनऊ ले जाने का काम किया जाए। इसके बाद फिर एक चार्टेड यहाँ पे मंगाया जाता है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के जो वीवीआईपी टर्मिनल है वहाँ पे वो लैंड करता है और उसके बाद अगर बात करें तो पार्थिव देह साधना गुप्ता का मेदांता अस्पताल से निकल कर आता है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे। इधर से नेताजी अपने घर से निकलते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि विमान टेक ऑफ कर गया है दिल्ली एयरपोर्ट से और अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर लखनऊ में लैंड करेगा और लखनऊ में लैंड करने के बाद अगर बात करें तो पार्थिव देह को साधना गुप्ता के घर ले जाया जाएगा और वहीं पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि अब जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो लखनऊ की ओर चला गया है, जब जो पार्थिव देह है वो अब लखनऊ पहुंच रहा है तो लखनऊ में अब जो उनकी पुत्र हैं चाहे वो प्रतीक यादव हो चाहे पुत्र वधू अपर्णा यादव, ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि अंतिम संस्कार कहाँ करना है और कब करना है, किस वक्त करना है। तो फिलहाल नेताजी दिल्ली से पार्थिव देह लेकर लखनऊ पहुंच रहे हैं जहाँ पे अगर बात करें तो परिवार के तमाम सारे अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे और फिर परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में ही पार्थिव देह को रखा जाएगा जहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो आके अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। चूंकि जिस तरीके से नेताजी बड़े कद्दावर नेता हैं तो जाहिर तौर से बात है कि कई सारे बड़े समाजवादी पार्टी के नेता तो पहुंचेंगे ही, इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीजेपी के भी कई सारे बड़े नेता पहुंचेंगे क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हुआ है और साधना गुप्ता के पुत्र वधू अपर्णा गुप्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, महिला मोर्चे में हुआ पदाधिकारी हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि बीजेपी के भी तमाम सारे बड़े नेता वहां पे पहुंचेंगे और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। तो अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव लखनऊ में ये तय करेंगे कि उनके जो माँ हैं उनका अंतिम संस्कार कहाँ करना है और कब करना है, किस वक्त करना है। तो फिलहाल अभी जो प्राथमिक स्तर पर कार्य हो रहा है यही हो रहा है कि पार्थिव देह दिल्ली से अब लखनऊ पहुंच रहा है। दिल्ली से विमान जो पार्थिव देह लेकर जा रहा है वो टेक ऑफ यहाँ से कर चुका है, अगले 1.5 घंटे के अंदर वो लखनऊ पहुंचेगा और फिर इसके बाद अगर बात करें तो अपर्णा यादव के घर इस पार्थिव देह को ले जाया जाएगा जहाँ पे पार्थिव देह को रखा जाएगा और तमाम सारे फिर बड़े लोग वहाँ पे पहुंचेंगे और अपना अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं चूंकि उनकी माँ है तो वो भी पहुंचेंगे, जाहिर तौर से बात है, और वो भी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और यादव परिवार के तमाम सारे सदस्य तो पहुंचेंगे ही। इसके साथ अगर बात करें तो तमाम सारे जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, दोनों ही पार्टी के नेता पहुंचेंगे, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, नेताजी से भी मुलाकात करेंगे और उनको अपने शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। और इसके बाद फिर जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं उसको लेकर के अपर्णा यादव और प्रतीक यादव ही लखनऊ में तय करेंगे कि कब करना है और कैसे करना है। बिल्कुल। और अविनाश, लखनऊ से भी क्या खबर कुछ आ रही है अंतिम संस्कार को लेकर? जैसा कि राम गोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने भी जो बात आपने बताई कि जैसा प्रतीक चाहेंगे वहां पर संस्कार होगा, लेकिन अभी क्या तैयारी, क्या ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अंतिम संस्कार की जो हमको जानकारी मिल पा रही है यही कि लखनऊ में ही होगा और वहाँ पे लखनऊ में होने के साथ साथ अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं उसे कल की जाएगी। अंतिम संस्कार आज नहीं होगा बल्कि कल किया जाएगा और आज जो पार्थिव देह है उसको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम सारे जो यादव परिवार के लोग हैं वो आके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सके। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो वीवीआईपीज़ है, चाहे वीवीआईपीज़ में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो आके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सके। इसलिए आज पार्थिव देह को लखनऊ में आवास पे ही रखा जाएगा। वहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं जो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो खास लोग हों, चाहे वो वीवीआईपी हों, वो आके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सके। और कल फिर लखनऊ में ही अगर बात करें तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बात की जानकारी अभी हमको मिल रही है। फिलहाल अभी अगर बात करें तो लखनऊ एयरपोर्ट पर यादव परिवार के कई सारे सदस्य पहुँच रहे हैं। चूँकि विमान अगले 1 से 1.5 घंटे में लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तो फिर वहाँ से अगर बात करें तो बाकायदा एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव देह को यादव परिवार का जो घर है वहाँ पर ले जाने का काम किया जाएगा और फिर वहीं
पे पार्थिव देह को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, जहाँ पे तमाम सारे लोग जो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं, जो शोक व्यक्त करना चाहते हैं, वो आके श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे और इसके बाद फिर कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये अब तक की जानकारी निकल कर बाहर आ रही है। हालांकि अभी कुछ देर में टाइमिंग भी पता चल जाएगी कि कल कितने बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर के समय अभी फिलहाल नहीं जानकारी मिल पा रही, लेकिन कल अंतिम संस्कार किया जाएगा ये तय है और अभी समय की कुछ देर बाद पुष्टि हो जाएगी कितने बजे कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यहाँ से जो विमान जाना था दिल्ली से, वो टेक ऑफ कर चुका है तकरीबन। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास आएंगे और राजनीतिक बातें भी होंगी, क्योंकि याद आता है वक्त जब इलेक्शन कवरेज के दौरान औरैया जाना हुआ तो वहां पर औरैया के लोग ये कहते हैं कि अगर ये जगह जिला बनी तो उसमें साधना गुप्ता का मुलायम सिंह यादव से संबंध होना बहुत बड़ा ये कारण था कि उनकी वजह से औरैया को जिले का नक्शा मिल पाया, जिला बन पाया। इस पर ही बात करेंगे। अभी एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है और खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। बीते 15 दिनों से वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। फेफड़ों में संक्रमण की समस्या उनको थी और इलाज उनका चल रहा था। मुलायम सिंह यादव भी लगातार दिल्ली में थे, उनका वो हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचते थे। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम लगी हुई थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और आज उनका निधन हो गया। और अभी का अपडेट यह है कि उनके पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, एक विशेष विमान से लखनऊ ले जाया जा रहा है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, कुछ और अपडेट मिल रहा है इस संबंध में? देखिए, अगर बात किया तो अब सारी खबरें लखनऊ से ही निकलेंगे, क्योंकि अब जो पार्थिव देह है उसे लखनऊ ले जाया जा रहा है। तो जाहिर तौर से बात है कि अब लखनऊ पार्थिव देह पहुंचने का थोड़ा इंतजार करना होगा, जिसके बाद अगर बात करें तो फिर वहां पे जो तमाम सारे परिवार के लोग हैं वो फिर आगे बताएंगे कि किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त मानिए उद्देश्य की जब पार्थिव देह लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच जाएगा और वहाँ एयरपोर्ट से पहुँचने के बाद सीधे अगर बात करें तो अपर्णा यादव के घर पर पार्थिव देह को रखा जाएगा, जहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं जो परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो पहुंच के अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार को लेकर के कोई आगे निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अंतिम संस्कार लखनऊ में ही होना है। कल होना है तो कल कितने बजे होना है, ये तमाम सारी चीज़ें अभी तय की जा रही है। और इसके बाद फिर अगर बात करें तो कल अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएंगी। लेकिन अब चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से पार्थिव देह को अब गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से वहाँ से चल करके अगर बात करें तो ले जाया गया है यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे विशेष विमान के जरिए अब यहाँ से लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाला है चार्टर्ड विमान। तो जाहिर तौर से बात है कि अब लखनऊ पहुंचने का इंतजार करना होगा, जहां पे परिवार के तमाम सारे सदस्य एकत्रित होंगे, वो भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। चूंकि अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस वक्त इटावा में मौजूद हैं, शिवपाल यादव खुद लखनऊ में मौजूद हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव दिल्ली से अगर बात करें तो वो चल के लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा परिवार में जो तमाम सारे अन्य सदस्य हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो खुद कई सदस्य जो है वो लखनऊ में मौजूद हैं। तो तमाम सारे जो सदस्य हैं वो लखनऊ में एकत्रित हो जाएंगे शाम तक, और इसके बाद फिर अंतिम संस्कार का निर्णय लिया जाएगा। अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, लखनऊ में ही किया जाएगा, और उसके बाद कितने बजे का किया जाएगा इसको तय कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो तमाम सारे लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे आम जनमानस हो, जो भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता है वो जाके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकेगा और अपनी शोक संवेदना यादव परिवार के प्रति जाहिर कर सकेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये इस बीच का अपडेट ये है कि साधना गुप्ता का जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ ले जाया जा रहा है और 1 घंटे के बाद लगभग उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ है। प्रतीक यादव उनके बेटे हैं और प्रतीक की पत्नी है अपर्णा यादव, और माना जा रहा है कि चाहे वो सपा के लोग हैं वो तो जाएंगे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच सकते हैं। बीते 15 दिनों से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण के चलते लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अविनाश, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि आज किस वक्त उनका निधन हुआ, और क्या मुलायम सिंह यादव जो उनके पहुंचने की बात सामने आई थी वो निधन के बाद पहुंचे थे अस्पताल या पहले ही पहुंच गए थे? स्थिति कल से उनकी क्रिटिकल चल रही थी। देखिए, अगर बात करें तो नेताजी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थे और आज सुबह ही वो मेदांता अस्पताल पहुंच गए थे। नेताजी के पहुंचने के बाद अगर बात करें तो वहां निधन की सूचना आई है। क्योंकि अगर बात करें तो पूरी तरीके से इस मामले को यादव परिवार डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से इस मामले को निजी तौर पे अपने पास ही रख रहा है। तो एक टाइमिंग, जो एग्जैक्ट टाइमिंग है उसको बता पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है तकरीबन 12 बजे के आसपास निधन की सूचना नेताजी मुलायम सिंह यादव को दी गई। जिसके बाद अगर बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव फिर वहाँ से तमाम सारे परिजनों को इसकी सूचना दी और उसके बाद फिर सीधे वो अपने दिल्ली स्थित
उनके जो सरकारी आवास है जो उनको दिल्ली में मिला हुआ है वहाँ पर वो आए और परिवार के कई सारे सदस्य उनके सरकारी आवास पर भी रुके हुए थे, तो उनको भी जानकारी दी और फिर एक चार्टर्ड विमान की व्यवस्था की गई, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जब विमान की व्यवस्था हो गई तब नेताजी एयरपोर्ट से दिल्ली अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले। और वहाँ से अगर बात करें तो गुड़गांव से जो पार्थिव देह है वो भी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकला। और यहाँ पे अगर बात करें तो फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पे दोनों लोग पहुँच चुके हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव भी पहुँच चुके हैं, पार्थिव देह के साथ परिजन भी पहुँच चुके हैं और चार्टर्ड विमान भी यहाँ से अब टेक ऑफ कर चुका है। तो कुछ अगले 1 से 1.5 घंटे के मान के चलिए तकरीबन समय कि जब चार्टर्ड विमान लखनऊ में लैंड कर जाएगा और फिर पार्थिव देह को वहाँ परिवार के जो तमाम सारे अन्य सदस्य हैं वो लेकर के घर की ओर जाएंगे। क्योंकि इसको पूरा निजी मामला बताया जा रहा है यादव परिवार। एक बड़ी खबर है, गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी और लगभग 15 दिनों से उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। फेफड़े में संक्रमण के बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर्स की टीम लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनका निधन हो गया आज सुबह। फिलहाल अभी अपडेट यह है कि उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान के जरिए लखनऊ ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। एबीपी गंगा के साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव जुड़े। उनका कहना था कि अभी पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जा रहा है और प्रतीक से बात की जाएगी जो उनके बेटे हैं, और प्रतीक और अपर्णा जहां चाहेंगे वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गुरुग्राम से ये खबर आ रही जहां पर मेदांता अस्पताल में भर्ती थी साधना गुप्ता, और अब जानकारी ये है कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी और औरैया की रहने वाली थी, और औरैया के लोग ये मानते हैं, औरैया के लोग बड़े शुक्रगुजार रहते थे साधना गुप्ता के। उनका कहना था कि अगर साधना गुप्ता की शादी मुलायम सिंह यादव से नहीं होती तो शायद औरैया विधूना ये जो थे ये तहसील बनकर ही रह जाते, इनका कभी विकास नहीं हो पाता। लेकिन उनकी वजह से ये ज़िला बना और ज़िले ने विकास की एक नई तस्वीर देखी। तो विशेष विमान से पार्थिव शरीर उनका ले जाया जा रहा है और औरैया के विधूना की रहने वाली थी साधना गुप्ता। अगर हम उम्र की बात करें तो 20 साल छोटी थी। 1980 में पहली बार मुलायम सिंह यादव से मुलाकात उनकी हुई थी। साधना की पहले भी शादी हुई थी लेकिन पहले पति से बहुत ज़्यादा रिश्ता चल नहीं पाया। 4 साल के बाद ही उनका पति से तलाक हो गया था। सपा की सक्रिय कार्यकर्ता थी साधना गुप्ता और बाद में साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव से शादी कर ली। साधना गुप्ता मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं और अपर्णा यादव प्रतीक की ही पत्नी है। तो सियासी तौर पर भी उनकी सक्रियता राजनीति में थी और पहली बार उनकी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात 1980 में हुई थी और 20 साल छोटी थी वो मुलायम सिंह यादव से। लेकिन उनका जो पहला वैवाहिक जीवन था वो ठीक नहीं चल रहा था। 4 साल में ही तलाक की स्थिति आ गई थी, तलाक हो गया था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव से उनकी शादी हुई और अगर उनकी हम सेहत की बात करें तो बीते 15 दिन से लगभग उनकी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी। फेफड़ों में संक्रमण हो गया तो उनको गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज चल रहा था। लगातार मुलायम सिंह यादव भी पहुंचते थे हालचाल जानने के लिए, लगातार वो भी निगरानी कर रहे थे पत्नी की सेहत की। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम लगी थी लेकिन सारी कोशिशें जो थीं वो आज सुबह नाकाम हो गईं। उनका दुखद निधन हो गया। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को अब लखनऊ ले जाया जा रहा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो विशेष विमान के जरिए पार्थिव शरीर को लखनऊ ले जाया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव भी दिल्ली में ही थे। तमाम कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा था और आज सुबह मुलायम सिंह यादव पहुंचे मेदांता अस्पताल। जानकारी ये आई कि साधना गुप्ता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हालांकि पहले परिवार इस बात का खंडन कर रहा था कि उनका निधन नहीं हुआ है, बड़ा गोपनीय रखा गया था उनके निधन को, लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि उनका निधन हो गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए लखनऊ से। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है साधना गुप्ता के निधन के बाद? किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं सियासी महकमे में, क्योंकि राजनीति से भी उनका संबंध था। मुलायम सिंह यादव इससे कद्दावर नेता की वो पत्नी थी और उनका जो पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है लखनऊ, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जैसी अभी जानकारी आ रही, दिल्ली से पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है चार्टर से और यहाँ की तस्वीरें हम दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आवास के सामने। ये आप देख सकते हैं आवास है उनका
और यहाँ पर देखिए जो चहल पहल है, आप देख सकते हैं, जो सिक्योरिटी आप देख रहे हैं उनकी लगी हुई यहाँ पर, तो वो सिक्योरिटी अभी जब हम वहाँ पर थे तो यही चर्चा वहाँ पर चल रही थी कि किस तरह से व्यवस्था करनी है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस आवास पर उनका पार्थिव देह लाया जाता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में यहाँ पर तमाम लोग आएंगे, कई पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आएंगे, समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि जो अन्य दलों के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का जो अपना कद है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए उसे लेकर तैयारी की जा रही है। और देखिए जहाँ पर हम मौजूद हैं ये मुलायम सिंह यादव जी का आवास है, और इसके ठीक सामने दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी कार्यालय भी है। वहाँ पर अगर बात करें तो अखिलेश यादव अभी मौजूद हैं, और इस समय बस कुछ ही देर में जैसी अभी सूचना आ रही है वो यहाँ से निकलने वाले हैं। संभव है कि वो भी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो, जब पार्थिव देह लाया जाए वहाँ पर तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी रहे। तो और देखिए यहाँ पर एक और हम अपडेट दे दें कि इस समय जो यहाँ पर लखनऊ में मुलायम सिंह यादव जी की गाड़ी है जिससे वो चलते हैं, जो मर्सिडीज़ हम सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलर्ट दिख रहा है, ड्राइवर बैठ गए। संभव है कि यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ रवानगी हो रही हो। तो देखिए अलर्ट, यहाँ पर बैरिकेडिंग हटा दी गई है, और सामने की तरफ अखिलेश यादव जो है, क्योंकि दोनों की जो टाइमिंग है वो भी इन चीज़ों की लगभग एक सी दिख रही है कि एक तरफ ये गाड़ी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ जैसा हमने अभी बताया तो पीछे की तरफ जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहाँ पर हमने जैसा अभी आपको बताया, देखिए ये यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की जो गाड़ी है वो यहाँ से रवाना होती हुई आप देख सकते हैं। संभव है कि ये एयरपोर्ट के लिए यहाँ से काफिला जा रहा हो, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी एयरपोर्ट आ रहे हैं। तो ये देखिए मुलायम सिंह यादव जी जिससे चलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो गाड़ी यहाँ से अब बाहर निकलते हुए, और जो उनके साथ स्कॉट की गाड़ी चलती है वो भी तैयार हो गई है, और यहाँ से जो हमें जानकारी मिल रही है लोग सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। और सामने की तरफ देखिए एक तरफ ये जानकारी आ रही है तो दूसरी तरफ देखिए अब से कुछ ही देर में, पहले तो हम यहीं की आपको तस्वीर दिखाते हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से निकलते हुए, और इसके कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जो काफिला, देखिए जैमर भी यहाँ पर आ गया है। यानी ये तय है कि ये काफिला जो है, क्योंकि जैमर इसके साथ तब चलता है फ्लीट के जब उनका मूवमेंट होता है मुलायम सिंह यादव जी का। और ये देखिए पूरी सिक्योरिटी जो है, जो इनके कमांडो हैं, ये सब भी आ गए हैं, और यहाँ से अब काफिला बस देखिए तैयार हो रहा है निकलने के लिए। यानी यहाँ से मानकर चलिए सब लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, और यहाँ से अगर हम एयरपोर्ट की दूरी की बात करते हैं तो बामुश्किल मान के चलिए आप 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा एयरपोर्ट तक पहुँचने में। और देखिए काफिला यहाँ से रवाना होता हुआ हम देख पा रहे हैं इस समय। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए जितने कमांडो हैं ये भी जा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं फ्लीट किए जा रही हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ से 20 से 25 मिनट का वक्त रेस्ट लगेगा। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए अब एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं। विवेक वहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या चहलकदमी एयरपोर्ट पर है, क्या जानकारी मिल रही है साधना गुप्ता के पार्थिव शरीर को लेकर? बिल्कुल अवधेश, एयरपोर्ट पहुंच गया हूं मैं और ठीक अराइवल के बाहर खड़ा हुआ हूं। यहां पर अभी कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह को लेकर अलर्ट हो गया है कि नेताजी यहां पर आएंगे। लेकिन चूंकि वो ये भी बताया जा रहा है कि जो यहां चर्चा है एयरपोर्ट में कि उनकी पत्नी का देहांत हुआ है, तो जो शव है, उनका पार्थिव शरीर है, वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ जो अन्य लोग हैं वो लेकर शव लेकर पहुँचेंगे। तो ये अराइवल में तो यहाँ से तो मुलायम सिंह यादव निकलेंगे, लेकिन जो पार्थिव शरीर आएगा वो पीछे आपको थोड़ा सा ले चलते हैं, कार्गो की तरफ आएगा। कार्गो की तरफ वहीं से जितनी जो डेड बॉडीज़ आती हैं वो सब कार्गो की तरफ आती हैं। तो यहाँ पर पीछे की तरफ कार्गो एरिया बना हुआ है, वहीं से ताबूत लेकर वो निकलेंगे, ऐसी यहाँ सूचना है। कि हालांकि कंफर्मेशन नहीं है अभी, लेकिन एक जो सूचना मिली है, जानकारी मिली है, उस हिसाब से सारी तैयारियाँ हो गई हैं। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है, सिक्योरिटी के लोग मुस्तैद खड़े हुए हैं। जो एयरपोर्ट की अपनी CISF की सिक्योरिटी है और जो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है वो अलर्ट कर दिया गया है सभी को। और कार्गो की तरफ भी थोड़ी सी दूर है, कार्गो की तरफ भी जो कार्गो एरिया है वहाँ पर भी सिक्योरिटी का अलर्ट जारी हो गया है। वहाँ पर तमाम कुछ देर में अभी जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचेंगे और मुलायम सिंह यादव आएंगे तो उनको रिसीव करने, और बाकी जो पार्थिव शरीर आएगा उसको भी लेने सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर लेकर फिर आगे की क्या रणनीति है ये अभी बहुत साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। कौन यहाँ पर पार्थिव शरीर उनका मुलायम सिंह के आवास ले जाया जाएगा, या फिर यहाँ से वो इटावा जाएंगे जहाँ पर उनका जो पैतृक आवास है वहाँ जाएंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो गतिविधियाँ दिख रही हैं उससे साफ है कि अलर्ट जारी हो गया है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे और कुछ देर में यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और मुलायम सिंह की फ्लीट भी आने वाली है, जो उनका विक्रमादित्य मार्ग पर जो उनका बंगला है, आवास है,
वहाँ से फ्लीट निकल चुकी है और कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगी। कुछ पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं पहले से ही, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, व्यवधान ना हो, इसलिए सारे इंतज़ाम करने के लिए पहले से ही मौजूद हैं। जो एयरपोर्ट यानी सरोजनी नगर एरिया है, थाना क्षेत्र है जिसमें एयरपोर्ट आता है, वहाँ की पुलिस भी जो बाहर गेट, मेन गेट है एयरपोर्ट का, वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी लगा दी गई है, तैनात कर दी गई है। कुछ जो रास्ते हैं, आम रास्ते, किसी तरह का ट्रैफिक बाधित ना हो, रूट डिस्टर्ब ना हो, तो आम रास्तों पर भी ट्रैफिक रोका गया है। कुछ देर के लिए तय किया गया है। जो डीसीपी ट्रैफिक है उन्होंने कहा है कि जैसे ही मुलायम सिंह यादव और नेताजी यहाँ पर आते हैं और जो बॉडी है, शव है, वो लेकर आते हैं, तो वो जो शव निकलेगा, जो जिस गाड़ी में जाएगा, उस गाड़ी के लिए सारा ट्रैफिक बाहर रोक दिया गया है। और जैसे ही मूवमेंट होगा, यहाँ से एयरपोर्ट से मूवमेंट होगा, तब रोका जाएगा। यानी अभी अलर्ट कर दिया गया है, जैसे ही मूवमेंट होता है, यहाँ एयरपोर्ट से निकलती है गाड़ी, वहाँ पर बाहर, यानी यहाँ से करीब 400 मीटर दूर जो बाहर का एरिया है, वहाँ पर रोक दिया जाएगा ट्रैफिक, ताकि किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। और जहाँ भी जाना है, अगर उनको विक्रमादित्य मार्ग पर जाना है, तो वहाँ पर आराम से गाड़ी पहुँच सके। पूरा अलर्ट है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि अंदर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, CISF के लोग हैं, उनको जानकारी, हालांकि बहुत ज़्यादा अभी लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ पे जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको मालूम है, बाकी सबको नहीं जानकारी है कि इतना बड़ा जो समाजवादी परिवार में या मुलायम सिंह यादव के पत्नी का साथ ऐसा हादसा हुआ है, ये अभी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जो सिक्योरिटी है उसको बता दिया गया है कि वो सक्रिय रहें, सतर्क रहें, जिस समय फ़्लाइट आएगी उस समय कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए सारा जो परिसर है उसको, उस पर नज़र रखें। और जो रास्ता है, जिस रास्ते से मुलायम सिंह यादव बाहर आएंगे और उनके साथ जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो बाहर आएंगे, इसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे, वो रास्ता क्लियर करना है। और इस तरफ ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शैलेश का। शैलेश बने हुए हैं मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर से। शैलेश, क्या अभी इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अंतिम संस्कार कहाँ होगा? क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जुड़े, जब उनसे हमने पूछा कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी, तो उन्होंने कहा कि जो प्रतीक और अपर्णा कहेंगे वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। देखिए, फिलहाल अभी अंतिम संस्कार कहाँ होगा ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे कि अभी हमने तस्वीरें दिखाई थी मुलायम सिंह यादव जी के आवास की, और अब हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें दर्शकों को जो सपा कार्यालय वहाँ के आवास की। और देखिए, गेट बंद है, लेकिन इस गेट के बीच में जो थोड़ी सी एक दरार है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ से हमें अंदर जो थोड़ी सी एक झलक दिख रही है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जहाँ अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा अध्यक्ष हैं, उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पोर्च में इस समय लगी हुई है। और अगर यहाँ पर बात करें तो उसकी हेडलाइट भी यहाँ ऑन हो गई। और देखिए, कुछ और तस्वीर हमें दिख रही है, यहाँ पर जो उनकी फ्लीट में बाकी गाड़ियाँ लगती हैं, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर लग चुकी हैं। हम कोशिश करते हैं एक बार यहाँ से तस्वीरें दिखाने की, यदि संभव होता है तो देखिए ये तस्वीरें बिल्कुल। और देखिए, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है। और देखिए, फ्लीट पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कुछ देर में यहाँ से अखिलेश यादव जो है उनकी भी रवानगी होगी, वो भी यहाँ से अभी बाहर की तरफ निकलेंगे। जो तस्वीरें, और बड़ी संख्या में देखिए आप देख सकते हैं अंदर दूर जो है कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में वो भी है। और अखिलेश यादव जिस गाड़ी से चलेंगे, देखिए उसकी हेडलाइट्स इस समय हम देख पा रहे हैं कि ऑन हो चुकी है। गाड़ी जो है, ड्राइवर बैठे हैं, ऑन कर दी गई है, यानी बस कुछ ही मिनट में अखिलेश यादव भी यहाँ से रवाना हो गया। अगर हम देखिए इस पूरे विक्रमादित्य मार्ग को, समाजवादी पार्टी के जो घर हैं अलग अलग यहाँ पर सबके परिवार से जुड़े, उनके बारे में बात करें आपसे, तो देखिए ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे, जो राइट की तरफ हमारे रास्ता गया हुआ है, तो वहाँ पर आवास है अखिलेश यादव का। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अगर हम खड़े होंगे तो यहाँ से बिल्कुल पास में वो आवास है। और वहीं अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये देखिए हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप आगे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख पा रहे हैं, उसके ठीक पीछे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो राइट हैंड पे अखिलेश यादव का आवास है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इधर आते हैं, तो ये देखिए ये सपा कार्यालय के इधर दूसरी तरफ, यहाँ ये सामने जो आप सिक्योरिटी बैठे देख रहे हैं, पुलिसकर्मी खड़े हुए, यही है सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आवास। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बामुश्किल 50 मीटर की दूरी पर शिवपाल यादव का आवास है एक गली के अंदर। और उससे अगर हम अगली गली में जाते हैं तो वहाँ पर आवास है अपर्णा यादव, प्रतीक यादव, साधना गुप्ता का, जिनका निधन हो गया, साधना गुप्ता का, उनका आवास है। यानी ये सारे आवास अगल बगल हैं। अब देखना ये होगा कि जो पार्थिव शरीर है, अगर उसको लखनऊ लाया जाता है, लखनऊ में इन घरों की तरफ लाया जाता है, सीधे इटावा नहीं ले जाया जाता है, तो उस केस में
मुलायम सिंह यादव जी के आवास पर उनको लाया जाता है या फिर जो बिल्कुल, पीछे बिल्कुल। उसके जरा सा आगे तो यही सादा लाया गुप्ता जाएगा। का- शैलेश हमारे साथ बन रहे हैं। एक बार फिर से विवेक का रुख कर लेते हैं। एयरपोर्ट पर विवेक लगातार बने हैं क्योंकि वहीं पर पार्थिव शरीर पहले लाया जाएगा और वहां पर मुलायम सिंह यादव की जो फ्लीट है रवाना हो चुकी है। थोड़ी देर में अखिलेश यादव भी निकलने को तैयार है। विवेक तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं शैलेश, अखिलेश यादव की फ्लीट तैयार है, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब जो खबर है बीपी गंगा दिखा रहा है, तमाम माध्यमों से ये खबर लोगों तक पहुंच रही है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ आधे घंटे या उससे ज़्यादा वक्त में कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लग जाए, ये पूरी संभावना बनती है। तो क्या सिक्योरिटी और वहां बढ़ाई जा रही है? देखिए अवधेश, ये संभावना नहीं, ये तय है कि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे जैसे जैसे उनको सूचना मिलती रहेगी। हम एयरपोर्ट के उस परिसर में खड़े हैं जहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, यानी ये रास्ता देखिए खाली करा दिया गया है पूरा। यहाँ तक गाड़ियाँ आती थीं लेकिन ये रास्ता पूरा सिक्योरिटी ने खाली करा दिया है। पुलिस के अधिकारी की एक गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहले पहुँच चुके हैं, उनकी गाड़ी है और ये पूरा रास्ता यानी गाड़ियाँ जो सीधे यहाँ पर उतरती थी और यहाँ से लोग अंदर जाते थे, एयरपोर्ट के भीतर जाते थे अपना चेकआउट करने, तो अब उस रास्ते से यानी दूसरे रास्ते से जो ये सेकंड लेन है, यानी इस सेकंड लेन पर सिक्योरिटी अलर्ट है, पूरी लगा दी गई। बैरिकेटिंग भी आप देख रहे हैं सामने और सुरक्षा कर्मियों को कहा गया है कि पूरा मूवमेंट इस रास्ते को खाली रखा जाए। और ये दूसरा जो गैलरी है यानी जो दूसरा रास्ता दिख रहा है, वहाँ से वाहनों का मूवमेंट हो रहा है पूरा, सारे गाड़ियाँ वहाँ से निकाली जा रही है। जो सामान्य लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको इस रास्ते से कहा गया है। और ये रास्ता खास करके इसलिए खाली रखा गया है क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव की फ्लीट पहुँचेगी और वो खुद जब दिल्ली से एयरपोर्ट यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो यहाँ पर उनकी फ्लीट के सारे वाहन जो हैं वो इसी गैलरी में, इसी गलियारे में खड़े होंगे और यहीं से आगे मूवमेंट होगा। और यहीं से आगे दूसरी तरफ जो दिखा रहे हैं कि सामने दूसरी तरफ एरिया है वो कार्गो एरिया है। अंदर जाके थोड़ा उस कार्गो एरिया के पास भी जाने के लिए अभी फ़िलहाल तो सामने जो आप देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग, वो प्लास्टिक के बैरिकेड्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, वो बैरिकेड्स खोल कर भीतर गाड़ी जाएगी और उस गाड़ी में यानी जो पार्थिव शरीर है उस गाड़ी में आके फिर यहाँ से इस रास्ते से होते हुए सामने से जो रास्ता आप देख रहे हैं इस रास्ते से बाहर निकलेंगे। यानी एयरपोर्ट का पूरा जो नक्शा है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस रास्ते से आएंगे और किस रास्ते से कार्गो एरिया में जाना है। कार्गो एरिया से पार्थिव शरीर लेके कौन से रास्ते से उनकी गाड़ी वहाँ निकलेगी। और ये कहा जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो कार्गो एरिया से गाड़ी लेके इस रास्ते से निकलेगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव जब आएंगे तो गाड़ी से जहाँ हम खड़े हैं इसी रास्ते से होके पीछे पीछे उस सड़क तक पहुँचेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ से सड़क का जो मार्ग है यानी प्रमुख सड़क है, मुख्य मेन रोड है, कानपुर रोड जिसको बोलते हैं, वो करीब 200 मीटर की दूरी पर है, 250 मीटर की दूरी पर है। उस पूरे रास्ते को एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से और चूँकि संवेदनात्मक मामला है, भावनात्मक मामला है और उनकी पत्नी का निधन हुआ है, उनकी पार्थिव शरीर आ रहा है, तो पूरी कहीं पर भी कोई अव्यवस्था ना हो इसलिए पूरा खाली करा दिया गया है। रास्ते में जो निर्माण किया है। विवेक नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे, शैलेश के पास भी चलेंगे। साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान से लखनऊ लाया जा रहा है, मुलायम सिंह यादव भी साथ में हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं शैलेश का, हमारे साथ शैलेश बने हुए हैं। देखिए अखिलेश यादव का जो काफिला है वो इस वक्त रवाना हो गया है एयरपोर्ट के लिए और शैलेश भी इस काफिले के साथ मौजूद हैं। शैलेश, क्या तस्वीर इस वक्त आपको मिल रही है और क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए अखिलेश यादव का काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका है और यहाँ आगे उनका आवास है, वहाँ से आगे निकल चुका है। यहाँ से बामुश्किल 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा अखिलेश यादव को एयरपोर्ट तक पहुँचने में। आप 20 मिनट का ही वक्त मानिए क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट है, तो ऐसे में पूरा ट्रैफिक उनको क्लियर यहाँ से दिया जाएगा और काफिला जो है वो इस समय निकल चुका है और 20 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद जैसा हमने अभी पहले बताया था कि मुलायम सिंह यादव जो हैं उनकी भी गाड़ी जो है वो यहाँ से पूरी फ्लीट रवाना हुई थी एयरपोर्ट के लिए और उसके कुछ ही देर के बाद जैसा हमने बताया था कि अखिलेश यादव का काफिला भी यहाँ से निकल चुका है। तो आप देखिए बस, और उसके बाद जैसी पार्थिव शरीर आएगा तो देखना ये होगा कि वो उस पार्थिव शरीर को कौन से आवास पर लेकर आते। बहरहाल हम भी अवधेश चल रहे हैं अब उस काफिले के पीछे की तरफ और देखेंगे वहाँ की जो तस्वीरें होंगी, अपने दर्शकों तक हम सारी तस्वीरें भी वहाँ की पहुँचाते रहेंगे अवधेश। बिल्कुल, तो देखिए लगातार काफिले के साथ शैलेश बने हुए हैं। विवेक इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। विवेक, अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है बेहद कम हो रहा है क्योंकि लगभग 1 घंटे पहले एक खबर आई थी कि विशेष विमान से पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। क्या कुछ वहां पर चहलकदमी बढ़ी है, कुछ नए अपडेट्स हैं एयरपोर्ट पर?
देखिए अवधेश, सिक्योरिटी अलर्ट है सिर्फ अभी तो, चूंकि इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन है कि कुछ देर में अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे और मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर एयरपोर्ट में उनका जो विशेष विमान है यहाँ पर आएगा, तो सिक्योरिटी अलर्ट है। आप देख रहे हैं सामने एक एक वाहन जो पार्किंग में लगे हैं उनको, चूंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी तमाम हो जाएगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पार्टी के नेता पदाधिकारी सब होंगे थोड़ी देर में, यानी अगले 15-20 मिनट में यहाँ ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। इसलिए सिक्योरिटी एक एक लोगों को गाड़ियाँ व्यवस्थित कर रहे हैं, जितनी गाड़ियाँ उल्टी सीधी तरीके से खड़ी थी और पार्किंग एरिया में उल्टे सीधे तरीके से खड़ी हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि सब व्यवस्थित गाड़ियां कर लें। तो जब उनकी बॉडी यानी पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा और जो कार्गो एरिया है वहां पर सक्रियता बढ़ा दी गई है, जो हलचल है वहां बढ़ गई है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। सारे लोग कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, कि वो पार्थिव शरीर के साथ रहें, नेताजी के साथ तो रहें लेकिन पार्थिव शरीर के साथ रहें। तो वहाँ पर कार्गो एरिया में सक्रियता बढ़ी है, हलचल बढ़ी है। वहाँ एक टुकड़ी जो है इनकी सिक्योरिटी की, जो एयरपोर्ट की अपनी सिक्योरिटी स्टाफ है, वहाँ पर भेज दिया गया। बाकी सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर मुस्तैद खड़ा है, यानी जो गाड़ियाँ हैं वो कार्यकर्ताओं की इधर से आएंगी, लेकिन जो वीवीआईपी गाड़ियाँ हैं वो दूसरी लेन, यानी सामने जो आप देख रहे हैं जो खाली करा दी गई है वहाँ पर आएगी उनकी नेताजी की गाड़ी और फ्लीट। अखिलेश यादव भी अभी यहाँ पर आएंगे तो उनको भी उसी लेन से वहाँ लाया जाएगा, यानी अंदर जब जाएंगे वो एयरपोर्ट पे के भीतर जाएंगे तो उसी लेन से गाड़ियाँ, यानी सामने वाली लेन जो पूरी तरह से खाली करा दी गई है, खाली है, वहाँ पर कोई भी वाहन नहीं, सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी से संबंधित वाहन ही होंगे। तो एयरपोर्ट की अपनी जो सिक्योरिटी है वो इस दूसरी लेन में, यानी जहां पर सामान्य लोगों का आना जाना है वो एक्टिव है, और ये जो लेन आप देख रहे हैं पूरी खाली है, यानी इसी जगह से आएंगे और यहाँ गाड़ियाँ रुकेंगी खास इस जगह पर, क्योंकि अराइवल यहाँ पर है तो यहाँ भीतर जाके अंदर उनको रिसीव करने के लिए जो लोग जाएंगे वो यहीं से इंटर करेंगे और अराइवल यानी यहीं से बाहर भी निकलेंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव यहीं से बाहर निकलेंगे और यहाँ गाड़ी से बैठकर फिर आगे मूवमेंट होगा। और जो अभी जो बताया जा रहा है, चूंकि जो सिक्योरिटी है वो उसको भी ये जानकारी नहीं है कि यहाँ से अगला मूवमेंट क्या होगा, और नेताजी से बिल्कुल नजरें से संपर्क करने की कोशिश लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। शैलेश भी लगातार काबिलों के साथ चल रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।